Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Linear equations in one variable. We have done a sum of the type of the method. Today we have to start with the one of the method helpful for the multiplication, which is called the cross multiplication method. What is the cross multiplication method? Here word given that cross multiplication means cross the value of the fraction, means if we have a by b equal to d by c, then how it will be happen? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ ए वन टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए सेकंड टर्म. क्या कहता है? न्यूमरेटर ऑफ ए वन टर्म इज गेट मल्टीप्लाइड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए सेकंड टर्म. मीन्स ए गेट मल्टीप्लाइड टू द सी. ये क्या है? दिस इज द न्यूमरेटर. ये क्या है हमारा? ये है न्यूमरेटर. न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर है एंड दिस इज द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर ऑफ ए वन टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए सेकंड टर्म, मीन्स ए इंटू सी. यही है विच इज इक्वल टू द बी इंटू डी, मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ ए दैट टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए सेकंड टर्म. न्यूमरेटर ऑफ ए सेकंड टर्म. दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर. क्या होगा इसका? d by b. दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज ए मेथड इन विच न्यूमरेटर ऑफ ए फर्स्ट टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए सेकंड टर्म एंड इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए फर्स्ट टर्म एंड न्यूमरेटर ऑफ ए सेकंड टर्म गेट मल्टीप्लाइड टू ईच अदर. दिस इज द a into c एंड d into b. ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. यही है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ a इंटू सी की कुछ वैल्यूज आएगी और d इंटू बी की कुछ वैल्यूज आएगी. बोथ गेट इक्वलाइज एंड इफ वी हैव वेरिएबल देन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. वहां पे हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल की वैल्यू हम इक्वली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. अब हम एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को समझते हैं. लेट हियर वी हैव द x by 5 इक्वल टू 4 by 5. यहाँ पे क्या है हमारा? x by 5 इक्वल टू 4 by 5. देखो टू मेथड है इसकी. एक है हमारे पास x by 5 इक्वल टू 5 by 4. x by 5 हमारा सेम है बट राइट हैंड साइड हमारा डिफरेंट है. एक में क्या है? 4 by 5 है और एक में 5 by 4 है. अब कैसे सोल्व होगा? सी x by 5 एंड 4 by 5. एक मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ. इस टाइप से कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो? सेम हो, तो क्या करेंगे हम? डायरेक्टली उसको कट कर सकते हैं. कैसे कट कर सकते हैं? ये डायरेक्टली कट हो सकता है. अब इसका जो मेथड है वो मैं बताता हूँ. कैसे होगा ये? x by 5 इक्वल टू 4 by 5. यही थी हमारे पास. क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे. x goes to multiply with the 5 and 5 goes to multiply with the 4. So here is the x into 5 and right hand side में क्या आएगा? 4 into 5. यही आएगा, यही आएगा ना. Here 5 and here 5. This is in the multiplication. मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस माइनस में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है. Then both get cancel, कैंसिल हो सकते हैं. अब यहाँ से भी आपको समझना है तो see here, x को हमने सेपरेट कर लिया. 4 into 5 हमारा है ये. अब हमारी प्रॉपर्टीज जो थी ट्रांसपोजिशन वाली, उसमें क्या था? मल्टीप्लिकेशन में कोई भी हमारा नंबर है, अगर हम उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते तो वो किस में हो जाता है? डिवीजन में. ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या कहता है? प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. यही कहता है ट्रांसपोजिशन मेथड. सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय दी 5. यही है. देखो यहाँ से हमारा 5 कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल. फाइनली वी विल गेट x इज इक्वल टू 4. x क्या आया हमारे यहाँ पे? 4 आया. इस तरह से ये कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कैसे होगा? न्यूमरेटर इस टर्म का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर सेकंड टर्म से और डिनोमिनेटर इस टर्म का सेकंड टर्म के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, सो x by 5 इक्वल टू 4 by 5. यही है हमारे पास. सो x गेट मल्टीप्लाई विद द 5 एंड 5 गेट मल्टीप्लाई विद द 4. सो हियर इज द x इंटू 5 इक्वल टू 4 इंटू 5. x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 by 5. Finally we will get x is equal to 4. अब now we have a different right hand side. Right hand side में just हमारा क्या है? रिवर्स है. 4 by 5 था इनिशियली हमारे पास. Now we have the 5 by 4. So how it will be cross multiply?
x into 4 equal to 5 into 5. We have a here different denominator. Denominator हमारा यहाँ पे different है, so it will not be cancel out to each other. ये हमारा cancel out नहीं होगा, ठीक है. So x by 5 equal to 5 by 4 क्या होगा, x into 4 5 into 5. Then we have x into 4. What is the 5 into 5? It is equal to the 25. 5 into 5 क्या होता है हमारा 25 होता है. So finally we have 25 by 4. This is the value of a x. ये क्या है, हमारी x की वैल्यू है. फाइनली क्या मिला हमें 25 by 4. यही है. दिस इज हाउ वी डन ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है. अब ये कब आया, वैन वी हैव वेरिएबल सिंगल टर्म्स में, ठीक है. अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है हमें तो कैसे सॉल्व होगा इसका. अगर एक्सप्रेशन दे रखा होता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का कोई हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है. हियर वी हैव द x प्लस 5 इक्वल टू 2. हियर वी हैव 7 into 3. ये है हमारा कोई एक्सप्रेशन. x प्लस 5 by 2 and 7 by 3. What we have to do? We have to cross multiplication. क्या करना होगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा. So here is the x plus 5 get multiplied with the 3, then 7 into 2. See the expression, how it will get. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x plus 5 is going to be multiplied with the 3, ठीक है. ये 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे. x plus 5 ये पूरा एक टर्म था, दिस इज दी वन टर्म एंड गेट मल्टीप्लाई विद दी 3. ये आ गया अपर साइड में और 2 आ गया हमारे दूसरे राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है. नाउ x प्लस 5 मल्टीप्लाई विद 3. यहाँ पे क्या है, हमारी ये पूरी टर्म में ब्रैकेट है. सो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म है तो इट इज दी इन मल्टीप्लीकेशन विथ होल टर्म्स इन दी ब्रैकेट. हमारे ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है. x प्लस 5 है तो जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है ब्रैकेट के बाहर वो x के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है और 5 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में है. कैसे है देखो, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 into 2 प्लस 5 into 2 प्लस 3 into 2, ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें क्या है 2 हमारे सभी टर्म में है, सभी टर्म में. तो 2 कैन गेट कॉमन, 2 बाहर आ सकता है कॉमन की तरह, ये आ गया 2 बाहर कॉमन. देन रिमेनिंग क्या रहेगा हमारे पास 3, इसी तरह रहेगा. अब देखो ये जो 2 है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है. 7 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 3 के साथ भी है. 7 5 एंड 3 तीनों के साथ है. सो इसी तरह ये जो 3 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है. सो वी हैव टू एक्सपेंड. क्या करना होगा, हमें एक्सपेंड करना होगा. कैसे एक्सपेंड करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 इन दी होल ब्रैकेट. पूरे ब्रैकेट में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 7 इंटू 2 आ गया सिंपल फॉर्म. देन दिस इज दी 3x प्लस 15 इक्वल टू 14, यही आया. नाउ वी हैव टू शिफ्ट दी दिस 15 इंटू दी राइट हैंड साइड, ठीक है. अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 15 को ही क्यों लेंगे, बिकॉज वी हैव टू सेपरेट दी वेरिएबल टर्म. जो हमारी वेरिएबल की टर्म है उसे हम एक साइड रखेंगे एंड रिमेनिंग ऑल दी कांस्टेंट टर्म आर गोइंग टू बी शिफ्ट टू दी राइट हैंड साइड, अनदर साइड, ठीक है. दूसरी साइड हम शिफ्ट कर लेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. सो हियर इज दी 3x देन 14 माइनस 15. क्या हुआ, ट्रांसपोजिशन हुआ. 14 एंड पॉजिटिव 15 बिकम दी नेगेटिव 15, प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाता है. सो हियर इज दी माइनस 15. सो फाइनली वी हैव 3x इक्वल टू माइनस 1. 14 माइनस 15 इज वॉट, माइनस 1. सो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3. x क्या आया हमारा, माइनस 1 बाय 3 आया. नेगेटिव में आया हमारा माइनस 1 बाय 3, ठीक है. सो दिस इज दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है. इट इज़ वेरी इजी मेथड. इजीएस्ट मेथड फॉर द मल्टीप्लीकेशन इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. कोई भी हमारे फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर्स हो, उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, इसी मेथड को यूज करके, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स.